اور मकसद जानना चाहेंगे? देखिए, आज हम बांडीपुरा में हैं। चूँकि हमारा पार्टी का विस्तार जो होता है, पार्टी के जो नए हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं, आज हमारे माननीय जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक कौल साहब यहाँ पे आए हैं और जो हमारा नया टीम बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट्स का और ख़ासकर बांडीपुर का, और हमारे नौजवान यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नसीर साहब, इन्होंने जो टीम तश्कील दी हुई है, उनके साथ अशोक कौल साहब जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन और बाकी जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं वो उनसे बात करेंगे, और ताकि जो आने वाला हमारा प्रोग्राम है, पार्टी की प्रगति है, बूथ लेवल तक जाना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, और चूंकि अब आने वाला जो पार्लियामेंट इलेक्शन भी होगा उसके लिए हमें तैयारियां करनी है। और जब हम पार्टी का विस्तार करते हैं, पार्टी में नए लोगों को जगह देते हैं, उनके साथ हम पूरी तरह से बात करते हैं और उनको अपना काम सौंप देते हैं। बीजेपी पार्टी है कैडर्स की, हमारी एक बेस रहती है। हम अपने नए अधिकारियों को और जो हमारा एक संगठन है वो एक मजबूत पिलर है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, लोगों के साथ कैसे जाना है, लोगों के साथ काम कैसे करना। हमारी जो स्कीम्स हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के जो स्कीम्स हैं और जो G20 अभी होने जा रहा है, वो श्रीनगर में भी खासकर एक पहलू है, उसके साथ हमें कैसे जाना है, उसके मुतालिक हमें आज ये जो प्रोग्राम आज बांडीपुरा में नसीर साहब ने रखवाया है, उसके लिए हम आज आए हैं। आपने पार्लियामेंट इलेक्शन का जिक्र किया, तो असेंबली इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन की बात रहती है, और जब यहाँ पे बिगुल बज गया, अगर पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे तो इंशाअल्लाह रहमान सारे इलेक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि पहले डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होना बहुत ज़रूरी होता है और हम डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। तो इंशाअल्लाह रहमान जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर बढ़ रहा है, खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। हमारी पार्टी का वादा है कि हम जम्मू कश्मीर को वो सतह देंगे जिसमें हमारे नौजवान, हमारे तमाम लोग जो आगे बढ़ेंगे, जो खुशहाली आएगी वो जम्मू कश्मीर में आएगी। तो इंशाअल्लाह रहमान उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैम, अपने इलेक्शन की जिक्र की मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा, कश्मीर का पॉलिटिकल फ्यूचर आप किस नज़र से देखते हैं? आए रोज़ हम देखते हैं कश्मीर के जो मंजे हुए पॉलिटिकल लीडर है वो जेलों में नज़र आते हैं, महबूबा जी डिटेंशन में नज़र आती है। ये सब कुछ अगर हम मिलाते हैं तो आप कश्मीर का पॉलिटिकल फ्यूचर किस नज़र से देखते हैं? हमें तो पॉलिटिकल फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे आजकल वो बात रही ही नहीं जो पिछले दहाइयों से हम देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जब से हम देख रहे हैं 19 के बाद, आप देखिए कि हर एक घर में हम सुबह जब उठते हैं तो हमें ये सुनना नहीं पड़ता है कि आज हड़ताल है, पथराव है, क्या हम घरों से निकलें या नहीं। सबसे बड़ी बात ये रही हमारी कि आज हम बेखौफ सुबह अपने बिस्तर से उठते हैं और किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आज माहौल कैसा है। आज हम अल्लाह के करम से नमाज पढ़ के निकलते हैं और बेखौफ होकर सड़कों पे चलते हैं। ये सबसे बड़ी बात है हम सब कश्मीरियों के लिए। आज कोई वो अंदर से कोफ्त नहीं रहती है कि अगर हम गाड़ी में निकलेंगे तो क्या वापस आएंगे या नहीं, जबकि हमारे छोटे बच्चों के हाथों में भी पत्थर होते थे, स्कूल बंद होते थे और हड़तालों की काल होती थी। आज वो मंज़र कश्मीर में नहीं है। कश्मीर अब खूबसूरत हो रहा है। वही जन्नत का नज़ारा हमें आज देखने को मिलता है जो पहले 90s से पहले होता था, और हम उसी की तरफ जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का यही एक नारा है कि हम जम्मू कश्मीर को उस सतर पे ले जाएंगे जहां खुशहाली और अमन तरक्की हो। तो राहुल गांधी ने फिर क्यों कहा कि अमित शाह जी अगर सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल है तो अमित शाह जी फिर इस तरह से पैदल चल के दिखाएंगे कश्मीर के में? एक चैलेंज उन्होंने। अगर हम देखें मैम, सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली दफ़ा जो भारत जोड़ो यात्रा जो यहाँ पे यात्रा हुई, राहुल गांधी की सबसे बड़ी यात्रा देखने को मिली जिसमें लोगों ने शमूलियत की। सबसे बड़ी यात्रा मैं समझता हूँ धारा 370 हटने के बाद सबसे बड़ी ये यात्रा हुई कश्मीर में। इस रैली को आप किस नज़र से देखते हैं?
देखिए लगता है कि हमारी कश्मीर की उम्मीदें कांग्रेस पे हैं। ये हमारी पार्टी है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है, मोदी जी का विजन है कि हम डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। इससे पहले भी कांग्रेस का रूल था, तब उन्होंने हिम्मत ही नहीं की कि कश्मीर में आए, तब उन्होंने हिम्मत ही नहीं की कि वो पैदल चले, क्योंकि उनको डर था तब पथराव हो जाएगा, कहीं से भी अमन में खराबी होगी, खलल हो जाएगी। ये तब आए जब मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को हमवार कर दिया, जब मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने कश्मीर में अमन लाया, तभी ये यात्राएं सफल होगी। अब कोई भी आए सफलता के साथ आएगा, पहले ये मुमकिन ही नहीं था, पहले वो घरों से ही निकलते नहीं थे, तो यात्रा जम्मू कश्मीर में आने की तो बात ही नहीं थी। उन्हें कांग्रेस को थैंक्स करना चाहिए हमारे मोदी जी का, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि आज वो 30 साल के बाद ये यकीन करके आए कि आज हम कश्मीर तक जाएंगे और पद यात्रा जाएंगे। तो हम तो हमारी गवर्नमेंट को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आज कश्मीर में माहौल वैसा है कि वो आए और यहाँ पे उनको वेलकम हुआ। और एक सवाल है मेरा आपसे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का वादा था कि कश्मीर के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है सिर्फ लोग जो है सड़कों पर निकल आते हैं। डेलीवेजर्स की बात करें या बाकी लोगों की बात करें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या प्रोग्राम है आपका और क्या करने जा रहे हैं आप युवाओं के लिए? देखिए जनाब, इस सवाल का जवाब हम विस्तार से देना चाहेंगे। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जो बेरोजगारी है ये 30 साल की देन है पीडीपी, कांग्रेस और एनसी की। उन्होंने इन लोगों को धोखे में रखा, इन लोगों को ऐसी नौकरियां दी जिनका कोई ना सर था ना कोई पैर था, और ये बढ़ते बढ़ते ये बेरोज़गारी अब तक पहुंची। हमारी गवर्नमेंट ने सोचा है कि अब इनको हम कहीं ना कहीं पे एडजस्ट करेंगे। जब आप खाली चीज़ें सामने लाते हैं अपने वोट बैंक के लिए, तब यही हाल होता है। अब हमारी गवर्नमेंट परमानेंटली सोल्यूशन चाहती है, और हमारी गवर्नमेंट ने जो वादा किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वादा किया है वो पूरा होगा। और कश्मीर में, जैसे हमारे भाई ने सवाल पूछा कि कश्मीर में तभी ये सारा कांग्रेस जो 30 साल में नहीं कर पाई, वही हमने करके दिखाया कि उनको रास्ता मिला। आज जो आप सारे युवा, हम आप सारे निकलते हैं, बेखौफ होकर निकलते हैं। ये जम्मू कश्मीर में जो अमन की लहर है ये सिर्फ बीजेपी ने लाई, बीजेपी की वजह से यहाँ पे ये मुमकिन हुआ, और हमें अल्लाह का शुक्र भी करना चाहिए और हमने अपने प्रधानमंत्री जी का शुक्र करना चाहिए। आज हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड की आप चेयरपर्सन है, लेकिन एक ज़माना ऐसा था कि श्रीनगर के लाल चौक से लेके बात करेंगे हम तमाम औकाफ की जो बागात है वहाँ की बात करेंगे, 30 रुपया वहाँ किराया था। तो आज आपने क्या किया है? क्योंकि आपने वादा किया था कि मैं हर एक को ये जो है वहाँ से किराया बढ़ाएंगे, या औकाफ के जो एम्प्लॉइज हैं वो लगभग 40 साल से एक ही जगह पर, उन्होंने बाबा जैसा राज वहाँ पर किया है, लेकिन लोगों को फायदा नहीं पहुँच रहा है। उसके लिए आपने कौन से इकदाम उठाए? जनाब, शायद मुझे तो यकीन है कि जो हमारी बात रही है वो मीडिया ने ही घर घर में पहुंचाई है, और आप भाइयों की ही वजह से, क्योंकि आप तीसरा पिलर है हमारे। और जो वक्फ ने काम किया, जो वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, वो आपकी ही वजह से घर घर तक पहुंचा। और आज आप नहीं देखेंगे 30 साल का जो दीमक था या पिछले सालों का जो दीमक था वो अब नहीं है। वक्फ बोर्ड बदल चुका है, वक्त बदल चुका है, और जो काम होने जा रहे हैं, जो अब देखिए 70 साल में इस चीज़ को, इस वक्फ बोर्ड को लोगों ने अपना असासा समझ लिया था, लेकिन अब वो असासा लोगों का है। अब जो भी पैसा आता है उसका एक बिल्कुल एक हिसाब है, लोगों के सामने हम जवाबदेह हैं। आपकी ये जो बहन है यहाँ पे बैठी हुई, अभी तक हमने वक्फ बोर्ड से पानी तक नहीं पिया है या कोई सैलरी नहीं ली है। हम अल्लाह के लिए, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम कर रहे हैं। हम मानते हैं कि यकीन के साथ कि हमारे पे ये जो पार्टी ने हमें काम दिया है, और हम इसको उसी तरीके से काम करेंगे जो वक्फ का काम है। वक्फ अल्लाह की अमानत है, और हम चाहेंगे कि इस अमानत को हम
खयानत नहीं होने देंगे। और जो आपका सवाल है ये बहुत सही है, क्योंकि आबाई बहुत सारे काबिल हैं जो बोलते हैं, वो लोगों की आवाज़ होती है। हम लोगों लास्ट पे आखिरी सवाल मेरा ये कि आपने मीडिया की बात की कि चौथा पिलर ये जो है डेमोक्रेसी का माना जाता है। मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा, अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी ने जो मीडिया है इसको हाईजैक करने की कोशिश की, स्पेशली अगर हम कश्मीर में देखें। आप सामने बैठे हैं, क्या हाईजैक किया हुआ मैं है? आपसे, मुझे नहीं पता हाईजैक क्या है, आपसे जानने की कोशिश करूँगा। अगर है तो आप खुद नहीं, आप सवाल बताइए सही क्या है गलत क्या है। बिल्कुल नहीं, आप सामने हैं, आप मीडिया में हैं, आप आज़ादी से बात कर रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, हम आपको जवाब दे रहे हैं। तो अल्लाह न करे अगर ऐसा होता तो फिर आप मेरे सामने नहीं होते। मुझे नहीं पता छतर छाया क्या है, आपसे जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं है। जैसे है आज़ाद मीडिया, मीडिया हमेशा आज़ाद रही है और हमारे साथ साथ चल रही है। बीजेपी चाहती है, हमारी गवर्नमेंट चाहती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कॉल है कि मीडिया ही है जो आपकी बात जब इधर से पहुंचकर लोगों तक जो सही हमारे प्रोग्राम्स हैं, पार्टी के जो हमारे उसूल है, जो तरीक़ाकार है, जो हमने पार्टी का काम किया है, जो पार्टी के हमारे आप देखिए जितनी भी हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम्स लाई वो आपके ज़रिए ही हम चाहते हैं लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।